दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट मेनली फॉर बोर्ड। तो इसमें थोड़ा हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में देख लेते हैं एक एग्जांपल से, राइट। एक्सप्रेस ए एक मैट्रिक्स है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने अभी क्या सीखा था वो ज़रा यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स अप्लाई। हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इतनी बात तो हमें अब आती है। क्या होता है, रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में मैंने कन्वर्ट किया, कितना आ गया 2 4 6, ठीक है। सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया, दैट इज 7 3 एंड 5। थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बनाया, दैट इज 1 2 एंड 4, ठीक है। और हमने इस बात को अभी अभी समझा क्या, कि कभी भी अगर मैं a प्लस ए ट्रांसपोज करूँगा, अभी हमने इसको समझा था, आओ अब इसको देख लेते हैं, लेट्स चेक इट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है, इज इट कमिंग आउट टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होती है कि इसका ट्रांसपोज करने पे ये चीज़ अगर सेम आ जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं रो कॉलम को इंटरचेंज भी कर दूँ तो आई शुड गेट द सेम थिंग। तो देखते हैं, लेट्स ऐड देम। 2 + 2 दैट इज 4, 4 + 7 दैट इज 11, 6 + 1 is 7, 7 + 4 is 11 again, 3 + 3 is 6, 5 + 2 is 7 again, 1 + 6 is 7 again, 2 + 5 is 7 again, and 4 + 4 is what, 8। क्या अगर मैं इसके रो कॉलम को इंटरचेंज करके देखूंगा तो विल आई गेट द सेम थिंग? आई थिंक यस। आप दोबारा एक बार करके देख लो, रो कॉलम आप इंटरचेंज करके देख लो, यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसका ट्रांसपोज बोलता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को तुमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, कितना आ गया 4 11 और 7। सेकेंड रो को तुमने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट किया, विच इज़ 11 6 एंड 7। और थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया, विच इज़ 7 7 एंड 8। चेक करो, इज दैट द सेम थिंग? यस। तो ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, वी विल कॉल इट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास हमें समझ में आता है क्या, कि अगर मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करूँगा, विल ऑलवेज गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली कभी भी अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से सब्सट्रैक्ट करूँगा तो हमेशा हमें स्क्यू सिमेट्रिक मिलना चाहिए। आओ ज़रा चेक करते हैं, लेट्स डू इट। सो 2 - 2 दैट इज 0, 4 - 7 is -3, 6 - 1 is +5, ठीक है भाई। 7 - 4 दैट इज +3, ठीक है बच्चों। 3 - 3 दैट इज 0, 5 - 2 that is 3, 1 - 6 is -5, 2 - 5 is -3 and 4 - 4 is 0, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली इसका उल्टा मिल जाना चाहिए, ठीक है। आओ ज़रा करके देखते हैं इसका ट्रांसपोज, ठीक है। राइट, ये देखो, ये हमने ट्रांसपोज यहाँ लिख दिया है। ट्रांसपोज ये था नहीं, हमने सिर्फ चेक करने को लिखा था, है ना। ये ट्रांसपोज करना नहीं था, है ना। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था, है ना। तो ये हमें समझ में आया था कि हाँ भाई ये सिमेट्रिक है। वैसे ही यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाने के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज ओरिजिनली तो ये A - A ट्रांसपोज है ना। तो अगर तुम इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये कितना आ रहा है, द फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 0 -3 and 5, ठीक है। The second row would become the second column, which is 3 0 and 3, and the third row would become the third column, which is -5 -3 and 0। अब आप बताओ, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ, -1 मैंने बाहर दिया, ठीक है। तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, 0 तो 0 रहेगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, -3 विल बिकम +3 एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं क्या बच्चों? ध्यान से देखना ज़रा। यस। और ऐसे ही केस में हम लोग क्या बोलते हैं, जब ट्रांसपोज करने पे हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इसको मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, एंड आई होप यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। बिकॉज हमें तो क्या करना था, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह एक्सप्रेस करना था। सो नाउ दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल।
ए मैट्रिक्स है बच्चों, राइट। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ये क्या आ गया बेटा, दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एक और चीज़ है, एनडीए के एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं, मिलता जुलता है, तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट अदरवाइज कंपटीशन में इस पे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। एक होता है हर्मेटियन मैट्रिक्स, राइट, और एक होता है स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं ना, बिल्कुल उसका काउंटर पार्ट है। जस्ट दैट कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं, राइट। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तुम्हारे पास इनपुट क्या है, रियल नंबर। हर्मेटियन और स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स में तुम्हारे पास इनपुट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तुम्हारे पास इनपुट एंट्रीज क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी, ध्यान रखना। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ और मुझे सेम चीज़ मिल रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, हर्मेटियन मैट्रिक्स, ध्यान रखना। ओके, सिलेबस में नहीं है बोर्ड में, बट अदरवाइज आप लोग कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और अगर ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स आ गया तो उसको क्या बोलोगे, स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स। तो बहुत बेसिक सी बात है, आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। तो सारी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होंगी? हाँ, सारी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होंगी, all of them would be complex numbers. Okay, यस सर। फाइन 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 फाइन। चलो, तो फाइनली जो ये क्वेश्चन था इसको एक फिनिशिंग टच देते हैं। इसमें हमें प्रूव करना था, बल्कि एक्सप्रेस करना था ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो वी अंडरस्टैंड कि ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। बट एक्चुअली हमने किया क्या, हमने क्या किया, हमने 2a कर दिया ए को, तो क्या करना पड़ेगा, ए से डिवाइड कर दो तो काम हो जाएगा। यानी आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने कर लिया है, आप इसको सिंपली हाफ करके यहाँ पे लिख दोगे, राइट। ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स में पूछा जाता था, अब 3 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान और बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये तुम्हारे सिलेबस का, और आई होप तुम इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज ये सब तुमने कैलकुलेट कर लिया है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस इट लाइक दिस। ओके, 303। तो यहाँ जो भी एस्पेक्ट थे, राइट फ्रॉम योर बोर्ड टिल कॉम्पिटिशन ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड हर्मेटियन एंड स्क्यू हर्मेटियन, जो उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था, वो सब हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। आइए इस पे कुछ आर डी शर्मा बुक से क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स एक्सरसाइज 5.4 आपके पास जो क्लास 12 की बुक 1 है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे, राइट। अब जैसे ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, राइट, वन क्वेश्चन आई एम लिविंग इट फॉर यू, आप कीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज कर देना है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एल एच एस आर एच एस तुम्हें इक्वेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम कर लेना। सेकंड क्वेश्चन मान लो, हालांकि ये भी बड़ा आसान है, लेकिन चलो मैं सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ, राइट। प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, आई टेक दी एल एच एस, आई टेक दी एल एच एस। एल एच एस में इन्होंने क्या कहा, एल एच एस में इन्होंने कहा कि ए बी ट्रांसपोज। सो फर्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट व्हाट ए बी, राइट। ए इज व्हाट, ए इज 3 5 and 2, and what is b, b is 1 0 and 4, ठीक है। what is the order, the order is 3 cross 1, what is the order, the order is 1 cross 3। we should be able to understand that the resultant will be what, 3 cross 3। रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, 3 क्रॉस 3, ठीक है। इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए, ये मुझे भूलना नहीं है, जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा उसका ट्रांसपोज चाहिए। आई राइट टी हेयर, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। ओके, आओ देखते हैं, लेट्स डू इट। आसान है, इजी है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, क्या मिला, 3। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू सेकंड कॉलम, 3 इंटू 0 आई गेट 0, 3 इंटू 4 आई गेट 12, ठीक है। सेकेंड रो पे आया, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 इज 0, 5 4 ज़ा 20, देन 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 0 इज 0 एंड 2 इंटू 4 इज 8। सो एल एच एस जो मेरे पास आ रहा है बेटा, अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, शिफ्ट इट हेयर, इसका ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ वैल्यू। तो आई होप आपको ये बातें इजीली समझ में आ रही हैं। सिंपली रोज और कॉलम को अब इंटरचेंज करना है। मैंने फर्स्ट रो को इधर लिखा, सेकंड रो को लिखता हूँ, दैट इज़ 5 0 and 20,
एंड द थर्ड रो विच इज 2 0 एंड 8, इसको मैंने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया, ठीक है। दिस इज माई LHS, आई कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आई लुक इन टू दी RHS नाउ। RHS क्या कह रहे हैं, दैट दिस इज इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अब देखो ये वही प्रॉपर्टी है जो तुमने पीछे पढ़ी थी, राइट। इस पे कुछ थ्योरेटिकल अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में आ रखे हैं, आई एम श्योर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम उनको भी टच करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें ध्यान रखनी है, और उस प्रॉपर्टी की तुम कुछ बेसिक सिंपल कैलकुलेटिव एग्जांपल्स कर रहे हो, राइट। ये प्रॉपर्टी आपने अभी पीछे पढ़ी है ना, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है, ओके। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो बी का ट्रांसपोज, बी क्या था भाई, बी हमारे पास दिस वाज बी, राइट। एक रो मैट्रिक्स है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनेगा 1 0 एंड 4। सिमिलरली ए मैट्रिक्स मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा 3 5 एंड 2, ओके। लेट्स सी, अब ये हमारे पास कितना है, दिस इज 3/1, और ये कितना है बच्चों 1/3। क्वाइट ऑब्वियस, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी 3/3, राइट। एज पर द क्वेश्चन ये एग्जैक्टली इक्वेशन 1 का जो रिजल्टेंट है उसके बराबर होना चाहिए। आओ देखते हैं। सो 3 into 1 is 3, then 3 5s is 5, and 1 into 5 is 5, and 1 into 2 is 2। जीरो से जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये तो इंटायरली पूरा पूरा जीरो आ रहा है, ठीक है, बिकॉज सबको जीरो से किया। 4 से करा तो ये 4 3 12, 4 5 20, एंड 4 2 8। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कैन यू से दैट LHS इज इक्वल टू RHS? सर्टेनली यस। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बार बार मैं इस पे एम्फेसाइज करूँगा, राइट, कि आपको इन क्वेश्चंस को करना है तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि हो जाएगा, अगर तुमने इसको छोड़ दिया ये सोच के कि हाँ अरे ये तो हो ही जाएगा, तो ठीक है हो सकता है हो जाए, बट 90% चांसेस है कि तुम एग्जाम में कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करोगे। ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बहुत होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो हमने ट्रांसपोज के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए।